जी गुरुदेव दोस्तों, कहो कैसे हो। मालिक की दया से अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आपने ये सुना है ना, सब धरती कागज करूं लेखनी सब वन राज, सातों समुंदर की मसही करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसा क्यों बोला गया है ये आपको पता है? कि सारे धरती के कागज करूं और सारे वनों की मैं पेन बना दूं और सातों समुद्र की शाही कर बना के भी गुरु महाराज जी के गुण लिखे तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसी क्या विशेष बात है गुरु महाराज जी में कि मतलब इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि सारी धरती को कागज कर दें और सारे पेड़ पौधों की पेन बना दें और जितने भी सातों समुंदर है उसकी स्याही लोग को ले लेवे और तो भी अगर गुरु महाराज जी के गुण लिखे तो भी खत्म ना होवे। कितनी बड़ी बात बताई गई है ये कि तब भी गुरु महाराज जी तो इतने दया के भंडार हैं गुरु महाराज जी, जिसकी कोई दया का कोई अंत है ना कोई छोर है। तो इसका मैं एक छोटी सी बात से, क्योंकि इनकी तो इतनी बातें हैं, दया और कृपा की इतनी बातें हैं कि बताते बताते जीवन बीत जाए तो भी हम इनके गुणों की बखान को खत्म नहीं किया जा सकता है। पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी हमारे जीवन में किस प्रकार हमारे लिए हमको सामने की चीजें दिखा के हमारी हेल्प करते हैं, किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। ये एक छोटी सी चीज से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर एक चींटी है और वो हरिद्वार जाना चाहती है तो उसको अपने स्थान से हरिद्वार जाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? उसको कम से कम जन्मों लग जाएंगे। वहां जाएगी जब तक, और ये भी पता नहीं है कि वो वहां पे पहुंच भी पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि चींटी जैसा जीव है। कितनी बार वो पाँव के नीचे आके वो तो खत्म हो जाती है। तो वैसे अगर जिंदा रहेगी ना तो भी जन्मों लग जाएंगे, और मर मर के जिएगी ना और फिर भी हरिद्वार जाना चाहेगी तो उसको तो कितने ही जन्म लग जाएंगे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि एक चींटी को हरिद्वार जाने के लिए कितने ही जन्म लग जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज जी हमें एक ऐसी युक्ति बताते हैं या हमारे साथ हर पल ऐसे खड़े होकर हमें खुद ऐसी चीजें सुझाते हैं जिससे हम हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं तो वो चुटकियों में हल हो जाती है। कि जिस प्रकार अगर कोई चींटी हरिद्वार जाना चाहती है तो कोई कोई भी इंसान जो हरिद्वार जा रहा है अगर वो उसके बैग में घुस जाती है या उसके कपड़ों पे चढ़ जाती है तो वो एक ही रात में हरिद्वार पहुंच जाती है। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी हमारे जीवन में जब हम गुरु महाराज जी को उतार लेते हैं और इनकी नामदान की दीक्षा ले लेते हैं तो इस प्रकार गुरु महाराज जी हमारी हेल्प करते हैं अपने जीवन के अंदर। छोटी बड़ी जो भी परेशानियां आती है उसके लिए ये एक छोटी सी बात थी ये बताने के लिए कि बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन इसी प्रकार के हजारों किस्से हैं और हजारों बार हमारी हेल्प करते हैं ये गुरु महाराज जी, जाने अनजाने हमको पता नहीं पड़ता है। और कितनी बार हमें परेशानियों से उबारते हैं और कितनी बार हमें थोड़ा सा परेशानी देख के बहुत बड़ा हमारा भला कर देते हैं। तो इस चीज को हम जान नहीं पाते हैं। एक छोटी छोटी बातों से हम गुरु महाराज जी को पहचानने की कोशिश करें तो ये ज्ञान के अथाह भंडार हैं और हमें अपने को अपना आशीर्वाद देने के लिए हर पल खड़े रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कि जो कि गुरु महाराज जी हर पल हमारे साथ खड़े होकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसी शख्सियत के लिए जो इतनी सी छोटी सी बात कही वो कम नहीं कही है, उसके लिए बिल्कुल एकदम सत्य है कि सारी धरती का कागज करूं लेखनी सब वन राज, सातों समंदर की मसही करूं गुरु गुण लिखा न जाए, क्योंकि इनके गुण कभी भी लिखे नहीं जा सकते हैं। तो ये कहावत इनके लिए बिल्कुल सत्य साबित होती है। तो जय गुरुदेव दोस्तों, आपको गुरु महाराज जी की ये बात कैसी लगी? तो आप इनके ऊपर विश्वास कीजिए और छोटी मोटी जो परेशानियां आती है उनको नज़रअंदाज कीजिए और गुरु की रजा में राजी रहने की कोशिश कीजिए। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे साथियों, ये है बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन में है। और इन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी और इन्हीं के उत्तराधिकारी के रूप में इनकी आज्ञा का पालन करते हुए नयों को नामदान दे रहे हैं और पुराने सत्संगियों की सार संभाल कर रहे हैं। तो इनका आश्रम उज्जैन में है और अभी मई के महीने में 15, 16 और 17 को इनका भंडारा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग
अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए इनके भंडारे में पहुंचकर दया दुआ और बरकत लेने की कोशिश करें। और हमारे यहाँ से अजमेर से यहाँ पे बसें जाएगी, तो आप ये बाबा जी गुरुदेव जी के आश्रम में चल सकते हैं। और आप कहीं से भी, देश के कोने कोने से कहीं से भी उज्जैन में बाबा जी के आश्रम में पहुंचकर दया दुआ और बरकत ले सकते हैं। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव।